गुड आफ्टरनून माय लर्निंग नर्सिंग स्टूडेंट। मैं संजय शर्मा, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। मैं यहाँ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जैसे आप सभी को पता होगा, एग्जाम होने के बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी का एग्जाम होने के बाद प्रैक्टिकल होता है। तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वाइवा होगा और क्या आर्टिकल्स होते हैं। उनके बारे में बहुत कम बच्चों को नॉलेज होती है। इसलिए मैं आज थोड़ा सा प्रयास करके आप सभी को इन आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, उनका नाम के बारे में बताऊंगा और उनके जो यूजेस हैं, किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाइटल साइंस लेते हैं। उनमें जैसे थर्मामीटर यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, स्फेग्नोमीनोमीटर यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मामीटर के बारे में यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पिक दिखाएंगे क्या होता है, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे ये किस काम के लिए यूज करते हैं। इसे थर्मामीटर्स होता है। इसका ये पार्ट्स होता है, आगे वाला मर्करी, इसमें मर्करी प्रेजेंट होती है, ये बल्ब पार्ट होता है। और ये इधर वाला साइड वाला जो कांच का जो मिरर जैसा दिखाई दे रहा है वो स्टेम होता है। स्टेम में क्या होता है, एक साइड सेल्सियस में दिया होता है, एक साइड फॉरेनहाइट में वैल्यू दी होती है। वो कहां से स्टार्ट, 95 से स्टार्ट होती है और 108 तक होती है। यानी 95 से लेकर 108 तक फॉरेनहाइट तक स्टार्ट होता है और सेल्सियस में 35 से स्टार्ट होकर 42 तक होता है। जब भी हम इस थर्मामीटर से किसी पेशेंट को फीवर है तो हम चेक करेंगे, उसकी बक्कल कैविटी में रख देंगे, सबलिंगुअल में रूट में रखेंगे। तो क्या है, 2 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद में से हम मेजरिंग कर सकते हैं कि कितने डिग्री का सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके बारे में हम इस थर्मामीटर से यूज कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप सभी ने देखा होगा, ऐसा कुछ होता है। ये इसके एयर पीस होते हैं जो हम एयर में इंसर्ट करते हैं। ये बेल पार्ट होता है, जो आगे वाला बेल, ये डायफ्रागम होता है और ये पीछे वाला बेल पार्ट होता है। इसको ओपन करने के लिए यहां पर नोब लगी होती है। इसको एक साइड रोटेट करेंगे रोटेटरी मोशन में तो ऑन होगा, एक साइड करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये इसकी ट्यूबिंग होती है। जब हम इसका यूजेस कहां पर करते हैं, कोई हार्ट बीट साउंड सुनने के लिए करते हैं। जब कोई कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ कोई पेशेंट आता है, उनकी हार्ट बीट सुनने के लिए, लंग साउंड सुनने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम, या कोई अब्डोमेन यानी जीआई सिस्टम के कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स लेकर आता है, तो उसमें हम स्टेथोस्कोप की वजह से हम उसके डीप साउंड हम सुन सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसा साउंड फील हो रहा है, हम इस स्टेथोस्कोप की वजह से हम देख सकते हैं। उसके बाद हम स्फेग्नोमीनोमीटर के बारे में बताएंगे। हम जो यूज कर रहे हैं ये एंड्रॉइड स्फेग्नोमीटर है। एक मर्करी वाला होता है जिसमें मर्करी प्रेजेंट होती है, जिससे मर्करी का लेवल हाई अप होने से पता चल जाता है कि कहां तक जा रहा है। इससे भी पता चल जाता है। इससे ये एंड्रॉइड पे टाइमिंग मशीन होती है, जिसमें इसमें टाइमिंग नोट किया होता है, जिसको जहां तक मेजरिंग करने के लिए हम इसको, ये बल्ब होता है, बल्ब से हम क्या करते हैं, हवा को इंसर्ट करते हैं। और ये जो कफ पार्ट है इसको हम फोर आर्म में टाइटली क्लोज कर देते हैं। वहां पर लगा देने के बाद इससे हवा भरते हैं। और कहां तक हवा भरनी है हमें, ये 160 तक और 150 तक हम भर सकते हैं हवा। उसके बाद में ये नोब होती है, इसको धीरे धीरे छोड़ना होगा, जिससे कि हम मेजरिंग कर सकते हैं। जब फर्स्ट साइन हमें स्टार्ट करें तब उससे हम नोट करना आता है, वो हमारे हाई बीपी यानी ऊपर का बीपी सिस्टोलिक बीपी, और जो नीचे का जहां पर साउंड खत्म हो जाता है वो हमारा होता है डायस्टोलिक बीपी। यहाँ जैसे कि आप सभी को पता होगा बीपी क्या होता है, नॉर्मल 120/80। तो हमारा सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, 120, और डायस्टोलिक क्या होगा, 80। यानी जब हम इसको मेजरिंग करेंगे, यहाँ पर फोर आर्म में लगाकर इसको टाइटली क्लोज करके, उसके बाद हम इसको यहाँ पर उसके ऊपर लगाकर, उसके बाद हम हवा भरना स्टार्ट करेंगे। इसे फोर आर्म पर लगाने उसको हवा भरेंगे। 150 तक हवा भरने के बाद इसको हम धीरे धीरे इस नोब से इस हवा को धीरे धीरे, जो हमने भरी थी एयर, उसको धीरे धीरे छोड़ना है। और जो पहला साउंड हमें सुनाई देगा वो होगा सिस्टोल, और जो लास्ट जहां पर खत्म होगा वो होगा डायस्टोल।
इसलिए सिस्टोल बीपी और डायस्टोल बीपी हम उसको मेजरिंग करके इससे बता सकते हैं पेशेंट को कि उसका हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। अंडरस्टूड। उसके बाद में आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो हम पीपी यूनिट्स के बारे में करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास्क के बारे में। ये मास्क होता है। मास्क क्या है, इसमें जो ऊपर ये मास्क है, मास्क में क्या है, ये ऊपर ना एक डंडी लगी होती है, वो साइड हमें नाक पर इंसर्ट करता है, नाक की तरफ ऊपर की साइड लगाना होता है और इनको एयर के अंदर टांग लिया जाता है। इससे हम कोई भी फॉरेन बॉडी से, कोई आपके सामने कोई पेशेंट खड़ा है, वो स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सामने वाले को टीबी हो सकता है, उससे बचाने के लिए हम मास्क का यूज करते हैं। और मेनली होता है कि हम जब टीबी वार्ड में हम जाते हैं या हॉस्पिटल वर्क पे ले जाते हैं, तभी हम इस मास्क का प्रॉपर यूज करते हैं। और टीबी पेशेंट का आपको पता होगा कि उनकी स्नीजिंग, कफिंग से हमें टीबी होने के चांस है, इसलिए उनकी वार्ड में उनकी केयर करनी है तो मास्क प्रॉपर्ली लगा कर जाना है। उसके बाद में ये होता है ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स, राइट और लेफ्ट हैंड में। इसलिए हम जब कभी किसी पेशेंट के पास बीपी मेजरिंग के लिए जाते हैं, टेम्परेचर लेने के लिए जाते हैं, उसकी ड्रेसिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम ग्लव्स का यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि हमें ये बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे कि हॉस्पिटल में आपने सुना होगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बचाता है, और अदर जो होता है उनसे बचाता है। इसमें 2 ग्लव्स होते हैं और लिखा होता है राइट हैंड में कौन सा डालना है और लेफ्ट हैंड में कौन सा डालना है। इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड में डाल से, इसके नंबरिंग भी होती है 6.5, 7, 7.5, 8 तक होते हैं, इनकी नंबरिंग होती है। जिस प्रकार का हैंड हो, अगर पतला हाथ हो 6 नंबर का भी यूज कर सकते हैं, 6.5 का यूज कर सकते हैं। बड़ा हाथ हो, हेवी हाथ हो, 7 नंबर, 7.5 नंबर का भी हम यूज कर सकते हैं। ये हम इन्फेक्शन से बचने के लिए, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए बचते हैं। पेशेंट की हम ड्रेसिंग करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पीपी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मास्क लगा लिया, ग्लव्स पहन लिए, उसके बाद हम उसकी ड्रेसिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग कर सकते हैं। ये स्टरलाइज होते हैं, इसलिए इनको एक प्रॉपर वे और प्रॉपर मैनर में हम इसको डिस्कशन यानी लगाने का तरीका भी आगे की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। थर्ड होता है केप। ये इसको हम अपने हेयर में लगा देते हैं। जब हम माइनर ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, तो कैप लगा कर जाते हैं। क्यों लगा कर जाते हैं? कि कोई हमारे जो हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो उस पेशेंट के कोई यानी ना जाए, और उसको कोई स्टलाइज होते हैं सभी आर्टिकल, जिससे स्टलाइजेशन को यानी उनकी वजह से प्रॉब्लम ना आ जाए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बढ़िया आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो सके और कोई हेयर उसके अंदर ना चला जाए, इसलिए हम प्रॉपर कैप लगाकर उसमें जाते हैं। उसके बाद में ये तो सभी ने देखी होगी, इसे किडनी ट्रे कहते हैं। किडनी ट्रे, इसकी शेप किडनी जैसी है इसलिए इसको किडनी ट्रे कहते हैं। आपने देखा होगा किडनी की शेप सेम ऐसी होती है, और इसमें क्या होता है, जैसे किडनी वेस्ट मटेरियल को यानी करती है, यानी बाहर सिक्रेट करती है, एक्सक्रीशन करती है, उसी प्रकार इसमें भी हम वेस्ट मटेरियल को ही इन्वॉल्व करते हैं। यानी जैसे भी कुछ पेशेंट है जो काफी दिन से ओरल केयर करने के लिए हम उस पेशेंट के पास जाएंगे, ओरल केयर पेशेंट करने के पास जाएंगे तो क्या है, यानी इजीली उसके प्रॉपर जिस पार्ट पर लगाएंगे, इसलिए उसकी साइज यहाँ पर ऐसे गुलाई से दी है कि भी सी शेप दिया है कि वो वहां पर उसका प्रॉपर वे से लग जाए। जैसे हम ओरल केयर करें तो यहाँ पर लगा देंगे, जैसे कि वो ब्रश कर रहा है या कुछ पानी दिया है वो इसके अंदर स्प्लिट आउट कर सके, इसलिए इसका हर जगह यूज होता है। कुछ स्क्रीशन के लिए कोई और केयर होती है, एयर केयर होती है, उसके लिए यूज करते हैं हम किडनी ट्रे का, और काफी इसमें डिस्कार्ड करने का यानी वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड करते हैं। जैसे हम किडनी में हमारा वेस्ट मटेरियल जाता है यानी यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, उसी प्रकार इसमें यानी हम वेस्ट मटेरियल को कैरी करते हैं। इसे इन्फ्यूजन सेट कहते हैं। इसका ये जिन बच्चों ने हॉस्पिटल में वर्क किया है उन बच्चों को इसके बारे में जरूर नॉलेज होगा। हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ड्रिप्स लगानी पड़ती है, NS, DNS, D5, मेट्रेंडाजोल, जो किससे इन्फ्यूजन कर सकते हैं, यानी IV लाइन में इन्फ्यूजन करते हैं। वो किसकी वजह से करते हैं, IV सेट की वजह से, यानी वो
ड्रिप्स में जो NS जो है इलेक्ट्रोलाइट है उनको हम बॉडी में डिस्कार्ड करें। इसमें क्या होता है, ये ट्यूबिंग पार्ट होता है। ये कहाँ अटैच होता है, जब हम IV सेट में कैनुला लगाते हैं उसके अंदर इंसर्ट होता है। ये क्या होती है, नीडल होती है। ये जो ड्रिप्स होती है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं क्यों, फ्लूइड ऑयल। ये जो होता है ये चेंबर होता है। ये सारा ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये चेंबर होता है। दिखाई दे रहा है सभी को, ये चेंबर होता है। इसके अंदर यहां पर फिल्टर लगा होता है कि जो भी फ्लूइड आ रहा है वो इस फिल्टर से फिल्टर होकर आगे इस ट्यूब से आएगा। और ये होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर का क्या मीन होता है कि हम उसकी वॉल्यूम को कितनी देनी है। जैसे डॉक्टर फिक्स कर देते हैं कि भी 1 मिनट में 35 ड्रॉप जानी चाहिए, 40 ड्रॉप जाने चाहिए या 60 ड्रॉप जाने चाहिए, जिससे हम इससे सेट कर सकते हैं। इसको नीचे करेंगे तो ये इन्फ्यूजन सेट दिखाई दे रहा है ना, ये रेगुलेटर है। इसको हम नीचे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी, यानी वो IV जो फ्लूइड आ रहा है वो स्टॉप बंद हो जाएगा। इसको धीरे धीरे ऊपर उठाना होता है जिससे इस चेंबर में जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो ड्रॉप्स का हमें पता चले कि कितनी ड्रॉप्स आ रही है, और जिससे हम फिक्स कर सकें कि एक मिनट में कितनी ड्रॉप्स आएगी और सेकंड्स में कितनी, यानी 1 घंटे में हम कितनी लीटर इसको दे सकते हैं। इसलिए ये रेगुलेटर होता है रेगुलेट करने के लिए। ये चेंबर्स होता है, ये नीडल पार्ट होता है जो बोतल के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो ड्रिप्स होती है उसके अंदर। ये कैनुला के अंदर स्पाइक बोलते हैं इसको, स्पाइक ट्यूब्स बोलते हैं, जो कैनुला के अंदर इंसर्ट हो जाती है। जब हम IV वेन में हम देते हैं तो कैनुला इंसर्ट करते हैं, उस कैनुला के अंदर इंसर्ट हो जाता है। दिखाई दे रहा है, सभी ने देखा होगा ऐसा सेट। ये तो सभी ने देखा होगा। इंजेक्शन ऐसे क्या करते हैं हम, IV फ्लूइड हो गया, IM फ्लूइड हो गया, सबक्यूटेनियस फ्लूइड हो गया, यानी इनको जो साइट्स होती हैं उनमें इंसर्ट करने के लिए हम करते हैं। इसके नॉर्मली ये ऐसा होता है, इसके आगे हब पार्ट होता है, इस पर क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं। नीडल को इंसर्ट कर दिया। इस जो पार्ट होता है ये जिसमें हम फ्लूइड का मेजरिंग करते हैं, जिसमें कि 2 ml देना है। इसमें देखा होगा 5 ml तक होता है, 5 ml या cc होता है, ठीक है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि हमें 2 ml देना है या 3 ml, तो वहां तक देख लेना कि हमको वो फ्लूइड 2 ml ही लेना है या 3 ml लेना है। ये अडप्टर पार्ट होता है, यानी अडप्टर में भर देते हैं। और ये जो होता है ना, ये प्लगर पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है ये प्लगर पार्ट होता है। प्लगर से हम इसको जब मेडिसिन भर लेंगे, उसके बाद में जो एयर होंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में जब हमने डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया हमें इसको IV साइट्स में लगाना है या IV वेन में लगाना है या IM लगाना है, यानी इंट्रामस्कुलर लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है या इंट्राडर्मल लगाना है, तो हम उस साइट्स पर जाएंगे और इस इंजेक्शन को इजीली और उनके डिग्री के हिसाब से हम इनको इंसर्ट कर देंगे। जब हम इस प्लगर को हम आगे धकेलेंगे तो मेडिसिन है वो आगे जाएगी। और हम अगर पेशेंट के पास जा रहे हैं, नर्सिंग स्टेशन से भरकर जा रहे हैं, तो इस नीडल को इंसर्ट करने के बाद इसके जो कैप है नीडल का, इसको उतार देना है, उस पेशेंट के पास जाकर उतारना है। उसके बाद में साइड सिलेक्शन करना है और उसके बाद में इस नीडल को पूरी इंसर्ट कर देना है। उसके बाद में धीरे धीरे इस मेडिसिन इस प्लगर को इस प्लगर को या डॉक्टर इस प्लगर को दबाते जाना है, पिस्टन कर देना है और वो मेडिसिन आगे प्रेस्क्राइब होती जाएगी। इसके ये आपने देखा हो, ये इंसुलिन इंजेक्शन होता है। ये इंसुलिन इंजेक्शन होता है, ये सबक्यूटेनियस साइट में लगता है। जो जिनको डायबिटीज होता है ना, जिनकी डायबिटीज रेंज 200 से ऊपर आती है, उन पेशेंट के ये इंजेक्शन इंसुलिन इंजेक्शन हम यूज करते हैं। इसके अंदर सीसी के अंदर उसमें यूनिट्स होते हैं, यूनिट के हिसाब से लगाते हैं और ये सब कुछ टेनिस साइट्स में इंसर्ट किया जाता है।
अब हम कैनुला के बारे में करेंगे। आपने डिफरेंट टाइप के कैनुलास देखे होंगे। आपने देखा होगा येलो कलर का, देखा होगा हॉस्पिटल वर्क के लिए गए तो येलो कलर का भी आपने देखा होगा, ब्लू कलर का देखा होगा, रेड कलर का देखा होगा, पिंक कलर का देखा होगा, आपने ग्रीन कलर का देखा होगा। इनकी वजह से हम ये आईवी इंसर्ट्स करते हैं और इसे मेजर कोई सर्जरी में यूज करते हैं। हमें फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए यूज करते हैं। इनके हर के अलग अलग मेजरिंग होती है। कोई 22 गेज का होता है, ये 16 गेज से स्टार्ट होता है, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज, 26 गेज। जब ये सबसे ये येलो कलर वाला होता है, ये 24 गेज का होता है। ये हम नियोनेट और चाइल्ड में हम यूज करते हैं। स्पेशली हम नियोनेट और चाइल्ड में पीडियाट्रिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, पीडियाट्रिक्स जो बच्चे होते हैं उनमें जो प्रॉब्लम है उनमें ये इंसर्ट करते हैं। जैसे जैसे इनकी नंबरिंग बढ़ती जाती है तो जैसे जैसे नीडल का साइज भी इनका कम होता जाता है। जैसे 16 नंबर के तो उसकी नीडल बहुत ज्यादा बड़ी होगी, उसके बाद में जब 18 होगी उसकी थोड़ी नीडल कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनका नीडल का साइज कम हो जाता है। ये मोस्टली हम पीडियाट्रिक्स बच्चों में यूज करते हैं आईवी फ्लूइड्स देने के लिए, यानी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ब्लू हम अडल्ट में यूज करते हैं, वो ही आईवी फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेजर सर्जरी में इन्फ्यूजन के लिए ये हम ब्लू वाला 22 गेज का हम यूज करते हैं। ये पिंक वाला होता है, ये 20 गेज का होता है। इसको हम यानी क्या करते हैं, अडोलसेंट्स एज होती है उसमें ज्यादा यूज करते हैं। अडल्ट एज में जो ओल्ड एज पर्सन है जिनमें वेन दिखाई नहीं देती, उन वेन में उनके लिए भी हम 20 गेज का ये पिंक कलर का हम यूज करते हैं। ग्रीन कलर का ये सभी एज ग्रुप्स में, यानी 18 के बाद जो सभी के एज ग्रुप में हम यूज कर सकते हैं। जो हेल्दी पर्सन है उनमें भी हम यूज कर सकते हैं। और इसमें आईवी इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके लिए हम ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल्स देखा होगा आपने, इसे चिटल फोर्सेप्स कहते हैं। ये स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर हम डॉक्टर्स को पकड़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो हम डिलीवरी होती है या जो मेजर ऑपरेशन थिएटर्स में हम चिटल फोर्सेप्स का यूज करते हैं। यह क्या काम करते हैं, इसके यूजेस क्या बताएंगे, इसके यूज में बता देंगे कि इसको हम कोई भी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट को हम हाथ से नहीं उठा सकते, इसलिए इसकी हेल्प से हम इसको उठा सकते हैं और होल्ड कर हम डॉक्टर्स को दे सकते हैं इसकी वजह से। यानी इसको सभी इंस्ट्रूमेंट जो स्टरलाइज होते हैं, जो इन्फेक्टेड ना हो और जो ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये टॉवल क्लिप है, देखा होगा। ये डिलीवरी टाइम यूज होता है जब बच्चे को, छोटा जो न्यूनेट जो बच्चा है उसको रेप करने के लिए हम, यानी उसको टॉवल पकड़ाने के लिए, टॉवल से उसको रेप करने के लिए हम उस पर इसका यूज, टॉवल क्लिप को हम टॉवल क्लिप से, क्योंकि जो टॉवल होता है वो भी स्टरलाइज होता है, इसकी हम अपने हैंड से नहीं उठा सकते, इसलिए इसको टॉवल क्लिप से उठाकर हम डॉक्टर्स को दे सकते हैं। ये नॉर्मल सीजर होती है, सिंपल सीजर बोलते हैं इसको। इसमें हम सूचर भी कट कर सकते हैं, अदर भी यूजेस में हम यूज कर सकते हैं। कोई भी मेजर किसी चीज को काटना है, गोज पीस को काटना है, ड्रेसिंग को काटने के लिए जब हम ड्रेसिंग करते हैं कुछ पीस उसको काट कर वहां पर बंद करना है, उसको काट डालना है, तब इसका यूज उसको ड्रेसिंग को जो होती है उसको काटने के लिए हम सिंपल सीजर का यूज करते हैं। इसे हम हैमर कहते हैं। हैमर मोस्टली हम इसमें यूज करते हैं जो जिनको हम अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है या टेंडन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ज्यादा लेग पेन हो रहा है बोन को, उसको टेंडन को चेक करने के लिए हम इसको चेक करते हैं। जहां जिस पोजीशन है उसमें से टैप करके उसको चेक करते हैं कि पेन फील हो रहा है
दर्द फील हो रहा है, कुछ सेंसेशन फील हो रही है, बॉडी के पार्ट है जहां पर इसको करते हैं, यानी कि बोन्स के ऊपर इसको यूज करते हैं। बोन्स के ऊपर ये टैप करके इसको मार कर देखते हैं कि जिससे कि पता चलता है कि पेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे हैमर के द्वारा ये ट्यूनिंग होता है। इसका क्या क्या होता है, ये हम हेयरिंग सेंसेशन को चेक करने के लिए क्या होता है, जिसको हम यहाँ पर मेज पर मारने के बाद इसको ईयर के पास ले जाकर उसकी सेंसेशन को फील किया जाता है और पेशेंट से पूछा जाता है आपको इसको ट्यूनिंग फोक, यानी ट्यूनिंग फोक भी बोल देते हैं इसको, ट्यूनिंग फोक। यानी जब हम हेयरिंग लॉस हो जाता है जिन पेशेंट का, जिनको वो कहते हैं कि मुझे सुनाई कम दे रहा है, कुछ आवाज मुझे कम आती है एक ईयर से या लेफ्ट या राइट से, तो हम क्या करते हैं इसको किसी भारी इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट पर इसको मारते हैं और उसके कान के पास उसकी सेंसेशन को सुनाई देते हैं, जिससे डेसिबल से, जिसमें ये कंपन करता है, जिससे हम पता कर सकते हैं उसको हेयरिंग लॉस है या नहीं है, कितने % हेयरिंग लॉस है, उसके बारे में पेशेंट से पूछते हैं आपको इसको कुछ कंपन सुनाई दे रही है या नहीं दे रही, इसके बारे में हम इससे पूछते हैं। ये होता है टंग डिप्रेशन। देखा, ये एल शेप का होता है टंग डिप्रेशन। टंग डिप्रेशन का क्या काम है कि जब हम जो ट्यूब्स डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टमी या नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, तब क्या करते हैं टंग को डिप्रेस करने के लिए मुंह के अंदर ऐसे डालते हैं कि जीभ है जो टंग है उसको नीचे डिप्रेस करने के लिए ऐसे डालते हैं, जिससे कि डिप्रेस हो और हमें जो ओपनिंग हो, इसोफेगस की ओपनिंग है या जो ट्रेकिया की जो रेस्पिरेटरी की ओपनिंग है, वो हमें इजिली उसमें इंसर्ट कर सके। जो हम एनजी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियल ट्यूब जो इंसर्ट करते हैं, वो इजिली हम टंग डिप्रेसर की वजह से टंग को नीचे डिप्रेस करके हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये ब्लेड होल्डर होता है, इसके अंदर आगे ब्लेड फिक्स होती है, जिसे हम स्किन को काटने के लिए काम करते हैं। कोई भी वुंड हो गया उसको आगे काटने के लिए, या कोई सिस्ट की फॉर्मेशन हो गया, सिस्ट में जो पस भरी है उसको निकालने के लिए हम इसके अंदर ये ब्लेड होती है, इसके आगे यहाँ पर ब्लेड फिक्स होता है और ब्लेड फिक्स होने के बाद में स्किन को काटने के लिए, जैसे यहीं किसी को स्किन को काटना है तो इसको ऐसे हम मोस्टली ऐसे यूज करते हैं। कोई पस फॉर्मेशन हो गई है यानी सिस्ट हो गया है, उसके अंदर पस है, उसको हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।